नमस्कार, प्रणाम मित्रों। मैं फिर आप लोगों के बीच में विरासत की सुगंध में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, फिर आज की समस्या मैं लेके आया हूं आप लोगों के बीच में कि आजकल मैं देख रहा हूं बड़ा ही चीन को लेके, भारत चीन के बीच में आए दिन आप बहुत सारे न्यूज में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे समाचार। हमारे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके हाथ में हमारा बागडोर है, जिसकी वजह से हम चाइना के साथ में लड़ने के लिए आज हम तैयार हैं। भारतीय सेना तैयार है, हर चीज तैयार है, देश तैयार है और देश के लोग तैयार है। देश के लोगों के बीच में जो आक्रोश है, ये शायद आक्रोश कभी सन 1962 में आया था कि चीन के खिलाफ जो आक्रोश आज है जनता के बीच में, कभी 62 में आया था। उस 62 में एक किताब छपी थी जिसका नाम था बाओनी, जो कि स्वर्गीय श्री गणेश दत्त किरण जी द्वारा रचित वो किताब थी बाओनी, जिसके अंदर चीन के खिलाफ, चीन के जिस तरीके से वो चुपके से चोरी से आता है हम लोग बीच में और घात लगाता है, तो वो जो लोगों के बीच में आक्रोश था, उसी आक्रोश को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बाओनी के अंदर अपने बातों को रखा है और उसको डराया है, धमकाया है चीन को कि हम भारतीय ऐसे नहीं हैं, और भारत की एक अच्छा परिचय दिया है। तो आइए इस परिचय को सुनते हैं पंडित श्री शीलभद्र उपाध्याय जी के की आवाज में, और सुनते हैं कि क्या था वो बावनी और क्या उसमें लिखी गई थी। नमस्कार। आज देश के ऊपर एक ऐसी आफत आई हुई है। चीन ने एक बार पुनः हमारे अस्मिता को ललकारा है, हमारे राष्ट्रीय गौरव को चुनौती दी है, हमारे सीमाओं में आया है। एक बार इसी प्रकार का आक्रोश 1962 में आया था और उस समय हमारे देश के हर आबाल वृद्ध सबके अंदर एक ऐसा राष्ट्रीय जोश जागा था और सारे लोगों के अंदर में एक ऐसा आक्रोश था जिसे उस समय में स्वर्गीय गणेश दत्त किरण जी ने उस जन आक्रोश को अपने कुछ कवित्वों में उकेरा था। हम पूरी तरह ये तो नहीं कह सकते कि मैं उनकी बातों को पूरी तरह से दोहरा रहा हूं, संभव है कुछ गलतियां हो गई हों, किंतु वो एक आक्रोश है। उस आक्रोश को मैं इस समय की जो एक बार दोबारा जो चीन ने हमारे ऊपर, हमारी सीमाओं पर नजर गिराई है, उसको देखते हुए, उस संदर्भ को देखते हुए मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। वो रचना भोजपुरी में है। उस समय जाड़े का मौसम था 1962 में। उसको किसी जनकवि ने कहा, अचके में अंधेरे में जाड़े के मौसम में चुपके से चोर सा आने वाले बेशरम, पता सकेगा इस देश की माटी को, झेल सकेगा इस देश के पानी को नहीं। उसी को किरण जी उस आक्रोश को अपने ढंग से उन्होंने रखा, बताया कि किरासन की ढिबरी जो है भभकती है, भभकने लगती है जब, तब लगता वो उसका अंत आता है, तब ऐसा वो करती है। तो वो कहते हैं, ऐ चीन भभक मत अपना किरासन का ढिबरियर, भभक मत अपना किरासन का ढिबरियर, थूर देव लोल आंत दांतन उदार ले, बहसियस बात जे हरूफ से कढ़ौले तो राख में लपेट जीव सट से कबार ले। लागी केहुनाथ हनुमान जामवंत के तब, लागी केहुनाथ हनुमान जामवंत के तो पट देने पेट कुनिए धरती तक पड़ जेबे, कतनो निपोरब दांत जान हब छोड़म ना, नाक रगड़ रगड़ चाहे कतनो फेकरबत। अस बाथा उपटी जे खटिया से उठबना, अस बाथा उपटी जे खटिया से उठबना, हलक में घोटाई ना हलुआ सिंघाड़ा के, हलक में घोटाई ना हलुआ सिंघाड़ा के। अरे हमारा तो जाने में एके बरोबर बा, चिनियन के मार देहल पाड़े, चिनियन के मारल चाहे मार देहल पाड़ा के। अरे चीन एह तीसी तेल ना भेटाई बहुएला से, एह तीसी तेल ना भेटाई बहुएला से, होई हंसी में फुर मजगर खटक जाई, पची कैसे पेट में बिलारी का घी कह भल ही वो चोरी से लोना गटक जाई।
डूब डूब पियला पर पानी अजमावर ह घर में मियाँ जी का टेंगरा अटक जाई। यारी के चानी काट लिहले तू अतना दिन दुश्मनी उठेबे तो छाती दरक जाई। यारी के चानी काट लिहले तू अतना दिन अब दुश्मनी उठेबे तो छाती दरक जाई। ई मत समझ इहे देश ह जब गौतम बुद्ध का रूप में तोहरा के ज्ञान दिहलस, चले के ढंग सिखौलस। लेकिन अगर दुश्मनी उठेबा तो यारी के चानी तो भले काट लेला, लेकिन दुश्मनी उठेबा तो छाती दरक जाई। इहे उहे कौनो बाभन करौले बियाह रहे, जौने को वो बाभन करौले बियाह रहे उहे जाई मौका पर पीनो परवाई। अब अरे छुप छुप छानी के समझा के हम लोग थक गए। अरे छुप छुप छानी के देखल गई कहिए से केहू हनुमान उठी लुको लगाई। अब अजबे बेलूरा बा पेपा बा घूरा बा बाटे लतखोर खुद वंश के उजारन बा। जरत देख डाही बा इरिखा से खाही बा अजबे बहेंगवा के टाटी कुरुआरन बा। ऐसे ये समझावला के भूत ना है, ये मरला के भूत है। बस ये हम कह बार बार देश के सब नेता लोग और लोग अनेक स्तर से एक समझा रहा बा, लेकिन अबे जले एक बेर आर पार के लड़ाई ना हुई तले शांत ना हुई और हमनी के और जोश बढ़ रहा बा। ऐसे हम कहत कि सब एकत्र होके सब आपसी बैर भाव मिटा के देश के साथ में सब खड़ा होके और फिर एक साथ बोलें जय हिंद। बहुत धन्यवाद पंडित शीलभद्र उपाध्याय जी कि आपने हमारे मंच पे आके ये बावनी जो कि भोजपुरी में रचित ये किताब थी, इसका हमें आपने सुनाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। ये भोजपुरी में हालांकि बहुत लोगों को समझ में आया होगा और बहुत लोगों को अगर क्योंकि बहुत सारा हिंदी से रिलेटेड है तो समझ में सभी लोगों को आया होगा, जहां तक मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे साथ में मेरे गेस्ट आए हुए थे उनका भी, और आप दर्शकों का भी आपने अपना कीमती समय दिया। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, नई नई समस्याओं को नई नई चीजों को हम आप लोगों के बीच में लेके आने का प्रयास करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।